नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, आज फिर से वेद पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे प्रसन्नता है कि आप हमारे साथ भाग लिए हैं। यह कक्षा विशेष करके आपके लिए है, जिससे आपको अध्ययन में सहायता मिल सकती है। मित्र, इस सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के 39 पुस्तकों के बाद अब नए नियम के कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की प्रथम पत्री तक ले आया है। आज पौलुस के कुरिन्थियों के नाम प्रथम पत्री में मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। हमने देखा कि यह पत्री उस रोमियो के धर्म विज्ञान श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न के जैसा है, परंतु यह पास्तरी श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। हमने देखा कि पौलुस ने इस पास्तरी पत्र को, जो 16 अध्यायों में कुरिन्थियों की प्रथम कलीसिया का लिखा हुआ है, वह 2 भागों में विभाजित है। प्रथम 11 अध्यायों में यह दोष निवारक के रूप में आता है। फिर 12वें अध्याय से 16वें अध्याय रचनात्मक भाग है। जैसे आप दोष निवारक भाग को देखते हैं तो आप ये वर्णन करने पाएंगे कि पौलुस जो यहाँ पर पास्टर है, वह समस्याओं का सामना कर रहा है। जैसे वह समस्याओं का सामना करता है, वह उसका समाधान भी विशेष रूप से करता है, जो प्रथम अध्याय से 11वें अध्याय तक पाया जाता है। क्योंकि जब वह 12वें अध्याय में जाता है तो वह इस पत्री में रचनात्मक भाग को प्रारंभ करता है। पौलुस कुरिन्थियों को और हमें उसे प्रयोग के द्वारा, साधारण हल के द्वारा और आत्मिक बातों के द्वारा उन सभी समस्याओं को जो कुरिन्थ में है और आज हमारे कलीसियाओं में है, उससे समाधान हो सकता है। जिन समस्याओं का पौलुस समाधान किया वो इस प्रकार से हैं, अर्थात विभाजन, व्यभिचार, एक दूसरे का अन्याय व हानि पहुंचाने वाले, उन्हें अदालत में ले जाने वाले, विवाह के विषय में प्रश्न व समस्याएं, मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं और मांस के खाने के विषय में, चर्च में स्त्रियों के स्थान के विषय में समस्याएं और प्रभु भोज के विषय में देखकर जो बातें हैं उसके विषय में समस्याएं। एक ही समय में उन समस्याओं का सामना करने के बाद और उनका समाधान करने के बाद जब पौलुस 12वें अध्याय में आता है तो वह कुरिन्थ को आत्मिक बातें बताता है और साथ ही साथ हमें भी बताता है, जो आज भी हमारे कलीसियाओं की समस्या का समाधान कर सकता है। पहला आत्मिक बात जो पौलुस बताता है उसे हम पवित्र आत्मा का कार्य कह सकते हैं। कुरिन्थ के लोग पवित्र आत्मा की सच्चाई से परिचित थे, परंतु उन्होंने पवित्र आत्मा के कार्य को अस्वीकार कर दिया। पौलुस ने विश्वास किया कि यदि कुरिन्थ के लोग ये जानते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे चर्च में कार्य करता है, तो उनके अनेक समस्याएं दूर हो सकते थे। इसलिए पौलुस ने उन्हें पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में बताया। दूसरा जो आत्मिक बात पौलुस ने वर्णन किया वह आत्मा का फल है, जो प्रेम है। पौलुस ने सिखाया कि प्रेम इतना अच्छा तरीका है जो उनके कलीसियाओं के समस्या का हल कर सकता है। पवित्र आत्मा के कार्य से भी बढ़कर प्रेम है, जो पवित्र आत्मा के वरदान का एक प्राथमिक मार्ग है। आत्मा का फल जो प्रेम है एक अच्छा तरीका है। पौलुस कहता है कि चर्च के समस्याओं को दूर करने का ये अच्छा साधन है। 14वें अध्याय में पौलुस उस नियम के विषय में बताता है जो हम में प्रचलित है कि जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमें वरदान देता है और हम में प्रेम के फल को उत्पन्न करता है। जो नियम हमारे साथ है वह 14वें अध्याय में सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। आज जिसे आप कलीसिया के नियम कहते हैं या पद्धति कहते हैं, यही है वो आत्मिक बात जिसे पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया और हमें इस पत्री में बताया है। फिर पौलुस ने सिखाया है कि पुनरुत्थान एक आत्मिक बात है जो कुरिन्थ की कलीसिया की समस्या का समाधान कर सकता है। जैसे आप इस पुनरुत्थान के अध्याय को पढ़ते हैं
तो आप ये अनुभव करने पाएंगे कि पौलुस एक गहरे समस्या का समाधान कर रहा है, और वो समस्या है अविश्वास। कुरिन्थ के लोग पुनरुत्थान पर संदेह करते थे। फिर अंत में पौलुस मसीहियों के भंडारीपन और दान के संबंध में लिखता है, जो एक आत्मिक बात है, और वह मसीह की कलीसिया के शारीरिक बातों को सुधारता है। हमने प्रथम कुरिन्थ का सर्वेक्षण या रूपरेखा को देखा था। अब मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक के गहरे भाग में जाएं और अलग-अलग भाग को देखें। पहली समस्या प्रथम 4 अध्याय में पाए जाते हैं, जो विभाजन की समस्या है। कुरिन्थ के विश्वासी विभाजित हो गए थे। वे अपने अगुवे के चारों ओर ध्रुवित हो गए थे। पौलुस उनके समक्ष एक प्रश्न को उठाकर उन विभाजन की समस्या तक पहुंचाता है। वह कहता है कि क्या मसीह बंट गया? उनके पास और हमारे पास जो कलीसियाओं में आज विभाजन है, वो मसीह के कारण नहीं है। हम मसीह के लिए विभाजन नहीं होते हैं। हम प्रेरितों, बिशपों, संस्कारों, मत व सिद्धांतों के लिए विभाजन हो जाते हैं। लोग आज प्रेरितों के विश्वास वचन पर जाते हैं, जिनके द्वारा उनका विश्वास आया, पर वे लोग आपको मसीही नहीं बनाए। यदि आप उनके पीछे चलेंगे तो उनके अनुयायी बन जाएंगे। पतरस हमारे विश्वास को पैदा करने वाला साधन नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह है। पतरस ने इसे स्वयं भी कहा है और उसे स्पष्ट भी लिखकर बताया है। पौलुस प्रेरित ने भी इसे इस प्रकार देखा है कि यदि तुमने विभाजन है, तुम लोग विभाजित हो गए हो, तो मसीह के साथ तुम्हारे संबंध में कुछ गड़बड़ी है, कुछ गलती है, या फिर आपके अगुवे के साथ आपके संबंध में कुछ गलती है। सो कुरिन्थ के लोगों को और हमें पौलुस कहता है कि अपने विश्वास के उद्गम के विषय में विचार करो। यह वही मसीह है जो बंटा नहीं है। सो जब वह मसीह है तो हमारे विभाजन होने का उद्गम क्या हो सकता है? जब हमारी कलीसिया बढ़ रही थी, तब कुछ लोग विश्वास में आए। पवित्र आत्मा का दान उन्हें मिला। पवित्र आत्मा से उनका बपतिस्मा हुआ। सो वे दूसरे विश्वासियों के से अपने आप को भिन्न समझते थे और अलग आराधना करना प्रारंभ कर दिए। फिर कुछ दिनों के बाद उनमें भी विभाजन हो गया। वे अपने आप को ज्योति की कलीसिया पुकारने लगे। फिर उनमें से कुछ लोगों ने देखा कि कुछ लोगों में ज्योति के गुण नहीं हैं, तो वे भी अलग हो गए और अपने आप को सच्ची ज्योति की कलीसिया मानने लगे। फिर उसमें भी विभाजन हुआ और दूसरे अपने आप को एकमात्र ज्योति की कलीसिया मानने लगे। सो यह इस प्रकार होता गया और चलता गया। परंतु जब पता चला कि इसमें मसीह का विभाजन नहीं हुआ है, मसीह नहीं बटा, परंतु लोग स्वयं बंट गए हैं। यहाँ पर पौलुस कुरिन्थ की चर्च में विभाजन की समस्या का सामना कर रहा है और उन लोगों को लिख रहा है जो उनके चारों ओर उसे ध्रुवित किए हुए हैं। प्रथम 4 अध्याय में वह उन्हें अगुवेपन के विषय में लिख रहा है। इन चारों अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण पद में उसने कुरिन्थ में अपनी सेवकाई के विषय में वर्णन किया है। उसने उन आश्चर्य कर्मों को जो सेवकाई में हुआ वर्णन किया। उसने इस भाग के अंत में कहा है, मनुष्य का अनुसरण न करो, मेरा अनुसरण न करो, मेरे पीछे न चलो, या अपुल्लोस या पतरस या किसी के पीछे न चलो, वरन मसीह के पीछे चलो, मसीह का अनुसरण करो। फिर उसने चौथे अध्याय में भी कहा है कि हम में से जितने भी तुम्हारे पास सेवा करने आए हैं, वे सब वरदान हमारे अपने नहीं हैं, वरन उन सब को हमने यीशु मसीह से प्राप्त किया है। ये सभी आत्मिक वरदान मसीह की ओर से हैं। जितने भी आत्मिक वरदान अगुवों को मिला है, वो सब मसीह की ओर से तुम्हारे मन परिवर्तन और तुम्हारे सुसमाचार सुनाने के लिए हमें मिला है। सो पौलुस कहता है कि अपने अगुवों का अनुसरण न करो, परंतु उन्हें जो वरदान देने वाला है उसी के पीछे चलो, वह मसीह यीशु है। यहाँ पर न्याय के विषय में वह एक रोचक शिक्षा देता है। उसने लिखा है, मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता। श्रोता, यहाँ पर देखें, कुरिन्थ के लोग पौलुस की प्रशंसा का न्याय करते हैं। वे उससे कहते हैं कि पौलुस, आप महान हो, इसलिए हम आपके पीछे चलेंगे, आपका अनुसरण करेंगे।
सो इस प्रकार वे न्याय करते हैं और पौलुस इसे न्याय कहता है। इस तरह से पौलुस कहता है कि यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे। तुम मुझे महान समझते हो और इस प्रकार न्याय करते हो। मैं तो इतना योग्य भी नहीं कि अपने आप को परख सकूं, और मैं अपने विषय में भी बहुत कुछ नहीं जानता कि अपने आप को परखूं। तुम ही लोगों ने मुझे देखा है। सो क्या सचमुच तुम मेरे बाहरी रूप को देखकर परखने के लिए अपने को बुद्धिमान समझते हो? मैं अपने आप को नहीं परख सकता, क्योंकि मैं अपने मन में ये इच्छा नहीं जान सकता हूँ, अपने मन की बात को भी नहीं जान सकता हूँ। एक दिन प्रभु आने वाला है, वही मेरा परखने वाला है। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी। सो इस पद के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि किसी भी मसीही हो, किसी दूसरे मसीह का न्याय कभी नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी का न्याय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई किसी के मति को नहीं जान सकता। पौलुस कहता है, तुम मेरे मति को नहीं जान सकते, सो तुम मेरा न्याय मत करो। फिर 5वें अध्याय में पौलुस कुछ लोगों से उन्हें डांटता है, क्योंकि वे न्याय नहीं करते थे। इस 5वें अध्याय में वह चर्च में हो रहे व्यभिचार की समस्या का सामना करता है। एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, सौतेली माँ को रखता है। शायद यह कुरिन्थ की कलीसिया के अगुओं में ऐसा हो रहा था और लोग इसे जानते थे, परंतु कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। सो लोग इस विषय पर न्याय नहीं करते थे। इसलिए पौलुस ने उन्हें डांटा। उसने कहा कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना, यह नहीं कि बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से निकल जाना ही पड़ता। मेरा कहना यह है कि अपने भाई कहलाकर भी यदि कोई ऐसा व्यवहार करे तो उसकी संगति न करना, वरन ऐसे मनुष्य को उसके साथ खाना भी न खाना। सो पौलुस कहता है कि तुम्हें तुम्हारे भाई का न्याय करना है। पवित्र शास्त्र ये नहीं कहता कि कभी न्याय न करो। मत्ती के 7वें अध्याय के प्रथम 5 पद में यीशु ने कहा, न्याय मत करो, दोष मत लगाओ। सो कुछ क्षेत्र में पवित्र शास्त्र कहता है कि हम न्याय न करें, जैसे मत्ती के इस अध्याय में। यहाँ 5वें अध्याय में पौलुस कहता है कि तुम्हें तुम्हारे कलीसिया के विश्वासियों का न्याय करना है, और विशेष करके उन अगुओं का जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस 5वें अध्याय में हमें कुछ बातों का अवलोकन करना है। सर्वप्रथम, वहाँ के विश्वासियों में व्यभिचार होता है। एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, और सब लोग जानते हैं कलीसिया जो मसीह की देह है उसे सह नहीं सकता, क्योंकि यह नियमित होने वाला पाप है। सो इस 5वें अध्याय में पौलुस सलाह देता है कि क्योंकि यह व्यक्ति स्वेच्छा से पश्चाताप नहीं करना चाहता, अपने पाप को छोड़ना नहीं चाहता, उससे मन फिराना, पश्चाताप करना नहीं चाहता, सो पवित्र शास्त्र सिखाता है कि आप ऐसी परिस्थिति में मसीह की देह के साथ उस भाई या उस बहन का न्याय करो और उन्हें अनुशासन में रखो, क्योंकि ऐसा कोई पाप नहीं जिसे परमेश्वर क्षमा न करे और न भूले। यदि पापी मनुष्य अपने पाप से मन फिराए और उसे छोड़ दे तो परमेश्वर उसे क्षमा करता और उसके पाप को भूल जाता है। पवित्र शास्त्र के अनेक वचन कलीसिया के अनुशासन के विषय में बताए गए हैं। यदि आप उन्हें देखेंगे तो आप उनका वर्णन करने पाएंगे। जिस प्रकार पहला कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में, उसी प्रकार अनेक वचन भी अनुशासन को बताते हैं जो प्रेम पर आधारित है, अर्थात उस भाई या उस बहन से प्रेम रखो जो पाप से निकलकर पाप को छोड़कर बाहर आया है। श्रोता मित्र, इस लेख का जो लक्ष्य है वो क्या है? वो भाई या बहन जो पाप से विजय होकर आए हैं, उसके लिए अब चर्च को क्या करनी है, उसे क्या कहना है? उसे कहना है कि हम तुमसे बहुत प्रेम रखते हैं। इसके विषय में हम तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पर पौलुस जो वर्णन कर रहा है कि वो भाई या उस बहन को
जीवन दान मिले। मत्ती 18 और गलतियों के 6वें अध्याय हमें बताते हैं कि आप हमेशा अपने भाई को नम्रता के साथ संभालो और अपनी चौकसी में रखो। हम अपने महत्व को खो देते हैं जब हम ऐसा करते हैं। जैसे हमने भजन 23 में देखा, तो हमारे प्राण को भी जो जी में जी लाने की आवश्यकता पड़ सकती है। परमेश्वर कैसे हमारे प्राण को जी में जी ले आ सकता है? धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त जब वह मेरी अगुवाई करता है, सो इसी प्रकार वह मेरे जी में जी ले आता है। वह हमें धर्म के मार्गों में अगुवाई करता है। गलातियों के 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभाल लो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। उस घमंडी फरीसी के स्वभाव के जैसा नहीं, परंतु प्रेम व नम्रता के साथ आप उस व्यक्ति के पास आएं और उससे कहें कि तुम्हें इससे मन फिराना है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे प्राण की रक्षा करनी है। पवित्र शास्त्र कहता है कि विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। सो यदि कोई विश्वासघाती पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है, तो आप उसे गिन सकते हैं। भजन 32 में आप दाऊद के विषय में जान सकते हैं। जब वह पाप में जीवन व्यतीत कर रहा था, अपने पापों से मन नहीं फिरा रहा था, तब वह शारीरिक रूप से बीमार था। आप इसे गिन सकते हैं कि जब कोई विश्वासी पाप में जीवन व्यतीत करता है, तो वह प्रायः प्रसन्न नहीं रहता। उसके परिणाम हमेशा नकारात्मक होते हैं। इसलिए उसे प्रेम करने के द्वारा आप उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि उसके प्राण को छुड़ाया जा सके। पहला कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में हमारे पास इसका वृतांत है। फिर 6वें अध्याय में पौलुस वहाँ के लोगों की समस्या का समाधान करता है, जो एक दूसरे के साथ थी। जैसे कि हमने दूसरे अध्याय में देखा था कि पौलुस के लिए जो मुख्य विषय था, वो पवित्र आत्मा था। आप अवलोकन करें कि पौलुस की शिक्षा में जो उस समस्या का समाधान कर रहा था, पवित्र आत्मा का कार्य था। 6वें अध्याय में पौलुस कुरिन्थियों से कहता है कि तुम आत्मिक लोग हो, तुम में पवित्र आत्मा है। सो जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है, तो तुम परमेश्वर के विचारों को जानते हो। तुम में मसीह का मन है। पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे पास आत्मिक ज्ञान है। सो अब जबकि तुम्हारे पास समस्या है, तो तुम कैसे उन समस्याओं को लेकर अदालत में उनके पास जाओ जो अविश्वासी हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, और उनसे कहो कि हमसे अधिक तुम्हारे पास ज्ञान है। हम इस झगड़े का समाधान नहीं कर सकते। कृपया आप हमारे झगड़े का निर्णय करें और इसका समाधान करें। श्रोता, पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि तुम जिनमें पवित्र आत्मा वास करता है इस झगड़े का समाधान नहीं कर सकते, तो वे लोग जो अविश्वासी हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, कैसे समाधान कर सकेंगे? सो पौलुस कहता है कि यदि मसीह की देह में झगड़े हैं, तो तुम उसे स्वयं समाधान करो, क्योंकि तुम विश्वासी हो, तुम में पवित्र आत्मा है और उसके ज्ञान से तुम में जो झगड़े हैं वे दूर हो सकते हैं। एक पास्टर होने के नाते इस प्रकार के अनेक अवसर मेरे पास आए और वे आज भी हो सकते हैं। पौलुस का यह प्रेरणादायक सलाह आज भी लागू हो सकता है। यह कनान का आत्मिक नियम है, क्योंकि चर्च में लोग आत्मिक हैं, उनके पास पवित्र आत्मा है, सो वे अधिक योग्य हैं उन लोगों से जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। वे आप ही उन झगड़ों का समाधान नहीं कर सकते। फिर 6वें अध्याय के दूसरे भाग में और अंत में वह फिर कुरिन्थ के चर्च में हो रहे व्यभिचार व अनैतिकता के विषय में आता है। पौलुस एक महान लेखक है। वह एक विषय में लिखता है, फिर दूसरे विषय में आ जाता है और फिर वह अपने मूल विषय में आ जाता है। 5वें अध्याय में वह व्यभिचार के विषय में बातें करता है। फिर वह उनके साथ दूसरे के विरुद्ध में जो अलगाव व अदालत का विषय है उसमें आता है। फिर उसका सामना करने के बाद वह पुनः व्यभिचार के विषय में आ जाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो 6वें अध्याय की समस्या का समाधान करने के बाद वह पुनः 5वें अध्याय में आता है और उस व्यभिचार की समस्या को जो उनमें थी उस पर बातें करता है। वह कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे?
धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हो और पवित्र हुए हो और धर्मी ठहराए गए हो। मित्र, सुसमाचार का यह रोचक विषय है। आप थोड़ा विचार करें कि जब पौलुस कुरिन्थ में प्रचार करने गया, उसके पहले वहां के लोग वहां कैसे थे। इस 6वें अध्याय में उसने हमें बताया है। एक बार एक पास्टर इस 6वें अध्याय को प्रचार कर रहा था। वह उस पद तक आया जहां पर वो सब पाप लिखे गए हैं। फिर लिखा है कि तुम में से कितने ऐसे ही थे। पास्टर ने उन्हें समझाया कि इसे पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को लिखा है कि उनमें से कुछ लोग उस प्रकार के पाप में पड़े थे। फिर पास्टर ने कहा, यदि कोई इस सभा में कहे कि मैंने भी पहले इस प्रकार का पाप किया था, तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होगा। सुबह कुछ क्षण प्रतीक्षा करने लगा कि कोई कुछ कहे। अंत में एक 79 वर्ष की एक स्त्री खड़ी हुई। फिर एक एक करके चर्च के आधे लोग खड़े हो गए और कहने लगे, हाँ, पहले हम इस प्रकार के थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। जिस प्रकार रोमियो की पत्री में पापियों को लिखा गया है, उसी प्रकार कुरिन्थियों की पत्री में भी ऐसे लोगों के लिए लिखा गया है। परंतु अद्भुत बात यह है कि कुरिन्थ के लोग अब उस प्रकार के नहीं हैं। वे धोए गए हैं, शुद्ध किए हुए हैं, उनका नया जन्म हो गया है, वे धर्मी ठहरे हैं। यही है सुसमाचार सुनाने का आश्चर्य कर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों के उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, जो लोगों के जीवन को बदल देता है। इस 6वें अध्याय में दूसरी बार पौलुस कुरिन्थ के लोगों को व्यभिचार के विषय में बताता है कि वे अपने विचार में कुरिन्थ में कहाँ पर हैं। कहा गया है कि लोग इतने पापी थे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे हम इसके विषय में पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, पर परमेश्वर दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए। कुरिन्थ के लोग ऐसा विचार करते थे कि जैसे पेट भोजन के लिए है और भोजन पेट के लिए बनाया गया है, उसी प्रकार देह व्यभिचार के लिए बनाया गया है। कुरिन्थ के लोगों का इस प्रकार विचार था, लेकिन पौलुस कहता है ये इस प्रकार नहीं है, यह देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। पौलुस कुरिन्थ और हमें वो महान सत्य को बताता है और कहता है कि तुम्हारा देह व्यभिचार के लिए नहीं बनाया गया, परंतु यह परमेश्वर के लिए बनाया गया है। यह परमेश्वर का मंदिर होने के लिए बनाया गया है। तुम्हारी देह का यही उद्देश्य है। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। क्या मैं परमेश्वर के मंदिर को लेकर वेश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। इस प्रकार से पौलुस व्यभिचार की समस्या का समाधान करता है और 6वें अध्याय में उसको समापन करता है। 7वें अध्याय में वह एक नए भाग में आता है। विद्वान विश्वास करते हैं कि प्रथम 6 अध्याय की जो समस्याएं हैं, उसका समाचार पौलुस को खलोए के घर से द्वारा मिली थी, और दूसरा जो समाचार पाने का साधन है वह कुरिन्थ के चर्च के लोगों द्वारा है, उसे लिखे गए पत्र के द्वारा है। क्योंकि 7वें अध्याय के प्रथम पद में ही पौलुस लिखता है कि उन बातों के विषय में जो तुमने मुझे लिखी। यहाँ पर वह एक अगला भाग प्रारंभ करता है। ऐसा लगता है कि चर्च के लोगों विवाह की समस्या, मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में जो समस्या थी, भोजन के विषय में, प्रभु भोज के विषय में जो समस्या थी, स्त्रियों को कलीसिया के विषय में जो स्थान है उसकी जो समस्या थी, आत्मिक वरदानों के विषय में, और भी अनेक ऐसे समस्याएं हैं जिनका पौलुस सामना करता है और उन समस्याओं का समाधान भी करता है। 7वां अध्याय एक कठिन अध्याय है। यहाँ पर विवाह का अध्याय कहलाता है। इस अध्याय का प्रारंभ इस प्रकार होता है कि उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। यह किस प्रकार का विवाह परामर्श है? यह एक अच्छा प्रारंभ भी नहीं है। फिर पौलुस लिखता है कि मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। मित्र, यह कठिन विषय है। आप इसे पढ़ें
और ध्यान करें। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप इन वचनों को समझो और इसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। प्रभु आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।